जय हिंद बच्चों। आज के सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कराऊंगा, जिसमें मैंने आपको ये डे 4 क्लास में इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कराया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया है, और ये आज हमारी फोर्थ वाली क्लास है, जिसमें आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कराएंगे। किसी टेंस को समझने के लिए पहले हमें उसकी परिभाषा को समझना पड़ता है। परिभाषा इसकी हमारी क्या कह रही है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे है और समय अवश्य दिया होता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा, उसमें क्या था कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में अगर रहा है, रही है तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ क्या ऐड है कि समय अवश्य दिया होता है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में अगर रहा है और रही है लेकिन समय अवश्य दिया होता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखने की बात है यहाँ पर कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय अवश्य दिया होता है। तो मैंने आप लोगों को रूल समझाए थे कि हर टेंस के चार चार रूल होते हैं। किसी सेंटेंस या वाक्य को हम बनाएंगे तो चार रूलों के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। कि हमने किसी सेंटेंस में बोला है कि वह काम हम कर चुके हैं, नहीं किया है, क्या हमने नहीं किया है, तो ये चार तरीके के हम रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इससे कि मैंने आप लोगों को ये रूल भी समझा दिए। लेकिन इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो रूल है तो उसमें सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस बीन, यहाँ पे लगेगा हैज और हैव प्लस बीन। लेकिन मैंने आपको समझाया हैज तब लगता है जब सब्जेक्ट एक वचन होता है और हैव कब लगता है जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है। तो यहाँ पर हैज हैव प्लस बीन, अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर जो हमारा समय दिया है उसके अकॉर्डिंग समय समय निश्चित है कि अनिश्चित है तो वहां पे सिंस या फॉर लगाएंगे उसके बाद में। तो ऐसे ही निगेटिव का हम बनाएंगे, क्या आएगा, हैव के बाद नॉट फिर भी लगेगा, हैव के बाद नॉट लगेगा फिर भी लगेगा, फिर उसके बाद ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव का भी बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले हमारा हैज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो हम अफर्मेटिव की हम 5 सेंटेंस बना के देख रहे हैं। हम हर जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें अफर्मेटिव के भी हम 5 बना के सिखाएंगे, नेगेटिव के भी, और इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की 5 सेंटेंस बनाकर सिखाएंगे। और इसके बाद में हम आपको एक पूरी ट्रांसलेशन करना भी सिखाएंगे, जिससे कि आप लोगों को इंग्लिश कैसे आएगी, जो हिंदी है उसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और कैसे हम बोलेंगे। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यो अफर्मेटिव के 5 सेंटेंस बनाते हैं। तो इसका जो पहला सेंटेंस है कि मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पर ये मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ रहा हूं, तो ये जो समय है वो निश्चित है। क्यों? क्योंकि मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहा हूं, 2 वर्षों से ही पढ़ा रहा हूं, उससे पहले मैंने नहीं पढ़ाया, तो इसलिए यहाँ पर समय हमारा क्या होगा कि अनिश्चित है, क्योंकि मैंने 2 वर्षों से ही स्कूल में पढ़ा रहा हूं, उससे पहले हमने नहीं पढ़ाया है। तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा कि आई, और आई जब होता है तो लगाएंगे हैव, हैव बीन, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आई हो गया, फिर हैज हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई नहीं लगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है कि मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, टीचिंग दे रहा हूं, तो टीचिंग। अब किस में पढ़ा रहा हूं, इन स्कूल में, क्योंकि मैं इन स्कूल, स्कूल क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ये तो हमारा, अगर इसमें अगर ये 2 वर्ष से हटा दिया जाए तो हमारा ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसमें ये समय दिया है तो हमारा ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें अब ये सिंस और फॉर हमने यहाँ पर किस लिए लगाया है, क्योंकि अब यहाँ पर समय दिया जाएगा, समय हमारा निश्चित है अनिश्चित है। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें समय
या निश्चित है या अनिश्चित होता है, उसे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लेंगे। यहाँ पे हम कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 वर्षों का आएगा। पहले तो ये हो गया हमारा फॉर, क्योंकि ये अनिश्चित है। अनिश्चित की हम लगाएंगे फॉर और निश्चित की लगाएंगे सिंस, और उसके बाद 2 वर्षों की 2 years। 2 years। इसके बाद ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है कि वह बचपन से पढ़ता रहा है। वह बचपन से पढ़ता रहा है, हाँ, लेकिन इसमें समय निश्चित है। क्यों? क्योंकि इसमें बोल दिया है कि वह बचपन से पढ़ता रहा है। वह बचपन से पढ़ता रहा है, और इसमें बोला था कि मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ा हूं, उससे पहले मैंने नहीं पढ़ाया। तो इसमें क्या है कि मैं बचपन से पढ़ाता रहा हूं, मैं बचपन से ही पढ़ता रहा हूं, छोटा था तभी से पढ़ता रहा हूं। तो इसकी बनाएंगे ही। अब ही क्या हो गया, एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, हैज। अब हैज के बाद क्या आएगा, बीन, हैज बीन। फिर क्या, पढ़ता, रीडिंग। रीडिंग बचपन से ही हो जाएगी सिंस, क्योंकि यहाँ पे समय निश्चित दिया, बचपन की हो जाएगी चिल्ड हॉट। ऐसे ही हम इसका, तो ये कैसे बनाएंगे देखना। मैं यहाँ पिछले साल से लगातार आ रही हूँ, तो ये कैसे बनाएगा, आई। इसके बाद क्या होगी इसकी, आई हैव बी। इसमें क्रिया क्या है, आ रही हूँ, क्रिया में क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कमिंग। यहाँ, यहाँ की हो जाएगी हेयर, पिछले साल से, यहाँ लगातार, रेगुलरली। रेगुलरली, और ये क्या है, पिछले साल, समय निश्चित दिया है, सिंस, पिछले साल की लास्ट ईयर। ऐसे ही ये बनाएंगे हम फोर्थ वाला, वह 5 साल से नृत्य सिखा रही है, ही। इसके बाद आएगी इसकी, ही के बाद हैज बीन। सिखाना की क्या होगी कि टीचिंग ही तो हम करा रहे हैं, तो क्या होगी, टीचिंग। टीचिंग, और 5 साल का क्या होगा हमारा, ये समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। टीचिंग फॉर, नहीं, टीचिंग करा रहा है, टीचिंग डांस। क्या सिखा रहा है, डांस। फिर क्या आएगा, फॉर 5 years। ऐसे इसका ये होगा कि मैं 2 वर्षों से स्कूल नहीं जा रहा हूं, आई। मैं 2 वर्षों से स्कूल जा रहा हूं, आई हैव आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। नेगेटिव के बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि राम सुबह से व्यायाम नहीं कर रहा है, तो ये हमारा हो गया समय निश्चित कि सुबह से ही नहीं कर रहा है, तो बनाएंगे राम। राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, एक वचन, तो क्या क्या लगाएंगे, हैज। फिर नॉट, फार्मूले के अकॉर्डिंग हैज नॉट। फिर आएगा हमारा बीन,
अब क्या कर रहा है, सुबह से व्यायाम नहीं कर रहा है, तो व्यायाम की एक्सरसाइज, फिर क्या होगी हमारी सिंस, क्योंकि समय निश्चित दिया है, सिंस और मॉर्निंग। ऐसी बनाए, वह 4 साल से चल नहीं रहा है, he has not been, चलना की क्या होगी, बाल्किंग, और ये आ जाएगी हमारी फॉर, क्योंकि समय निश्चित है, और फिर आ जाएगी ऐसे ही थर्ड वाला बनाएंगे, सोहम, हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days, क्योंकि सोहम 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, सोहम हैज नॉट बीन गोइंग, नहीं जा रहा है टू स्कूल फॉर 3 days। ऐसे ही हम बनाएंगे फोर्थ वाला, कि दे की क्या हो जाएगी, दे बहुवचन है, नॉट बीन, ठीक है, इतना हो गया। खा रहे हैं, ईटिंग नथिंग, क्योंकि कुछ, फिर आ जाएगी यस्टर नाइट। ऐसे ही हम बनाएंगे कि राधा 4 दिन से सो नहीं रही है, तो राधा हैज नॉट बीन, फिर क्या आ जाएगी, स्लीपिंग, सोना क्या होती है, आईएनजी लग जाएगी, स्लीपिंग फॉर 4 days, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसके इंट्रोगेटिव के भी बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, के लग जाता है, क्या लग जाता है, क्या, क्यों, तो क्या छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं, तो पहला इसका बनाएंगे, क्या छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं, क्या की क्या हो जाएगी, है, क्योंकि बहुवचन है छात्र की, स्टूडेंट, फिर आ जाएगी बी, पढ़ना क्या होगी, स्टडी, आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगी, स्टडीइंग, 2 दिन से, फॉर 2 days, तुम 3 दिन से, वो इसके बाद दूसरा है, मैं जनवरी से कहाँ काम कर रहा हूँ, कहाँ की क्या होती है, वेयर हैव आई बी, काम करना क्या होगी, वर्किंग, और इसके बाद आएगा वर्किंग, ये हमारा है निश्चित समय, इसमें है कि मैं जनवरी से ही कहाँ काम कर रहा हूँ, तो आई सिंस जनवरी। इसके बाद तुम 3 दिन से
स्कूल क्यों जा रही हो, तुम 3 दिन से स्कूल क्यों जा रही हो भाई, क्योंकि क्या हो जाएगी भाई, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, इसके बाद फॉर 2 डेज, 3 डेज, फॉर 3 डेज। क्या वह पिछले सप्ताह से ऑफिस जा रहा है, तो इसके क्या बनाएंगे, हैज ही बीन गोइंग टू ऑफिस, कहा जा रहा है ऑफिस। फिर समय निश्चित है, सिंस लास्ट वीक, इसके बाद आएगा हमारा क्या, हम 3 दिन से स्कूल जा रहे हैं, है बी बी गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। ऐसे ही हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है कि सिर्फ नॉट लग जाता है, इसका ही पहला बनाएंगे, इसका पहला बनाएंगे क्या, हैज ही नॉट बीन, ठीक है। फिर क्या होगा, लिख रही है, राइटिंग, क्या लिख रही है, नोवेल, उपन्यास, 2 महीने से, फॉर 2 मंथ, ऐसे ही इसका दूसरा बनाएंगे, हैज मोहन नॉट बीन, अभ्यास की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस, किसकी कर रहा है, डांस, प्रैक्टिस सिंग डांस बचपन से, सिंस चिल्ड हॉट। थर्ड वाला बनाएंगे कि क्या वे 3 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, है दे नॉट बीन, इसके बाद होगा पढ़ रहे हैं, स्टडिंग, किसकी, इंग्लिश की, इंग्लिश फॉर 3 डेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। हमने आपको अफर्मेटिव की भी सिखाई, इंट्रो नेगेटिव की भी सिखाई, इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हैव स्टूडेंट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, तो इसमें क्या होता है कि जो क्या और क्यों, उसकी जगह पे हमें, जैसे क्या होगा तो हैज लगाएंगे, अगर क्या अंदर होगा, सेंटेंस के भीतर होगा तो वाट लगाएंगे। ऐसे ही नेगेटिव में क्या हो जाता है, नॉट लग जाता है। तो हालांकि साथियों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगली अब मेरी वीडियो आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। जय हिंद।